राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद में जोधपुर के मगजी घाटी में स्थित वनखंड भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह पूरी भूमि जो है वह 98 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर करीब 5,000 से ज्यादा आवास है। हालांकि प्रथम चरण में जो है कुछ बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है और इसकी रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में दी जाएगी। करीब एक साल से ज्यादा से पहले हाईकोर्ट ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश दिए थे। हालांकि उप वन खंड अधिकारी मोहित गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। को वन विभाग ने बैरीगंगा वन खंड है जो उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, समय समय पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है उनकी पालना में एवं हमारे प्लान के अनुसार हमारे लैंड को वापस लेने के लिए और लैंड को वापस रिस्टोर करने के लिए कार्रवाई है। फर्स्ट फेज में हम केवल कच्चे बाड़े जो जहाँ पे कोई लोग स्थापित नहीं है वो उनको हटा रहे हैं और केवल वही जमीन क्लियर कर रहे हैं जो वन विभाग की जमीन है। और सभी मीडिया बंधुओं से सबसे निवेदन है कि आमजन में प्रचार प्रसार करके ये बताएं कि वन भूमि जोधपुर जिले के लोगों की ही वन भूमि है, इसको बचाना हम सबका दायित्व है और ये अगर अच्छी बचेगी तो यहाँ पानी की समस्या नहीं होगी, प्रदूषण की समस्या नहीं होगी, इसलिए ये कार्य जरूरी है। एक और निवेदन है सबसे कि कृपया करके जो भी भू माफिया है, जिस तरह भी जो भी ऐसे लोग हैं जो प्लॉटिंग करते हैं, इलीगल प्लॉटिंग करते हैं या इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उनको पकड़वाने में हमारी मदद करें। यदि कोई इन एरियाज में गलत तरीके से जमीन ऑफर करता है कि मैं खरीदवाऊंगा बेचवाऊंगा तो हमें हमें इसमें सूचित करें, हम पुलिस के साथ मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई सर, इतने बड़े इलाके में अतिक्रमण होता रहा, वन विभाग क्या करता रहा और अब लोगों के आशियाने जो है वो जा रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी इन्वॉल्व है पास्ट में प्रेजेंट में, ये कोर्ट के भी निर्देश हैं, हमें ऊपर से भी निर्देश हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आगे नए अतिक्रमण ना हो उसके लिए भी हम वन विभाग ने एक कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में 3 से 4 से 5 साल का टाइम भी लग सकता है, तो इसमें भी हम लोगों का सपोर्ट मांग रहे हैं। दुनिया के जितने भी शहर हैं जितने भी शहर हैं जो छोटे शहरों से बड़े शहर बने हैं, उन सब के सराउंडिंग में फॉरेस्ट एरिया रहते हैं, उनके बिना जो है बहुत प्रदूषण की समस्या होती है। आज आप दिल्ली को देखें, वहाँ इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया दिल्ली के शहर के अंदर हैं, तब भी वहाँ प्रदूषण की इतनी समस्या है। शंघाई को देखें, चाइना के शहरों को देखें, तो अगर हम अच्छे प्रदूषण को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे प्रदूषण को, तो हमारी हेल्थ बहुत सब खराब होएगा। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि हमें ये कार्रवाई करनी है। जिस तरह से ये पूरी भूमि है, हालांकि प्रथम चरण में जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और कुछ बाउंड्री वॉल्स तोड़ी गई है, लेकिन और भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। हालांकि नोटिस तामील कराने के लिए यहाँ पर कई लोगों को कहा गया है और अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश की पालना करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि 7 वनखंड भूमि है, यहाँ पे कई किलोमीटर फैली है, जहाँ पर 30,000 से ज्यादा आवास है। वहां पर उनको हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं और इसी के ऊपर इसी आदेश की तामील के लिए यहाँ पर आज भारी पुलिस जाब्ता के साथ वन विभाग के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी जेसीबी के साथ पहुंचे और कुछ बाउंड्री वॉल को तोड़ा। अगर यह पूरी अतिक्रमण हटाया जाता है तो कई लोग जो है बेघर हो सकते हैं। करीब 30,000 से ज्यादा और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वह बेघर हो सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं। तो इन सबसे यह सवाल उठता है कि क्या जब यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था, क्या वन विभाग के अधिकारी सो रहे थे, क्या बिजली विभाग के अधिकारी सो रहे थे जब उन्होंने बिजली कनेक्शन यहाँ पर दिए, और इतने सालों बाद में यह कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या कुछ कहा यहाँ के प्रतिनिधि हनुमान सिंह खागटा ने, ये सुनिए। ये वन विभाग की जमीन अलॉट हुई, उससे पहले तो ये बस्तियां बसी हुई थी। जिस टाइम वन विभाग के नाम म्यूटेशन नहीं भरा गया, उससे पहले ये बस्तियां बसी गई और उसके बाद में ये बस्तियां बस गई। तब इसके एवज में सरकार ने प्रस्ताव भेजा, इसके एवज में सरकार ने प्रस्ताव भेजा और इसके एवज में जमीन फड़ौदी में ऑलरेडी इनको दे चुका है सरकार, और वन विभाग के नाम से वहाँ म्यूटेशन भर गया। वन विभाग ने अपने पोजीशन ले ली इसके एवज वाली जमीन तो, और इसके अभी तक म्यूटेशन नहीं भरा गया प्रशासन सरकार के नाम से। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ये इनसे निवेदन कर रहे हैं कि जनता है बड़ी मुश्किल से, गरीब आदमी है जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी के अंदर एक छोटा मोटा ये झोंपड़ी बना पाए, एक मकान बना पाए, और यदि ये गरीबों के मकान उजाड़ देंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी इसकी इनके साथ में अन्याय होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि वन विभाग को इसकी एवज में जमीन दे चुके हैं तो उस फाइल को जल्दी चलाएं और जल्दी निस्तारण करें, उससे पहले कम से कम गरीबों के मकान नहीं उजाड़े जाए। हम यही निवेदन करने के लिए आए हैं। हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए हैं, इस
सकते, कोई भी तरह की रिट नहीं ला सकते। नहीं, मेरा ये निवेदन है कि हाईकोर्ट के अंदर जो वस्तु स्थिति है, ये अधिकारी लोग सही उस तरीके से वो बात रख नहीं पाए और हाईकोर्ट के संज्ञान में ये सही बात लेकर नहीं आए कि जब ऑलरेडी इनको जमीन दे चुके हैं, इसकी यूज में इनका म्यूटेशन बढ़ चुका, ये अपने कब्जे में जमीन वो ले चुके हैं, तो एक तरफ तो जमीन ले ली, म्यूटेशन बढ़ गया इनके नाम से, कब्जे में ले ली, तो जो इनके ये नाम चढ़ गई। और ये वन विभाग, ये भी एक बात ध्यान देने की बात है, जब वन विभाग के नाम से म्यूटेशन बढ़ गया, उससे कई सालों पहले ये बस्तियां बच चुकी थी। यहाँ हमारा ये निवेदन है कि वन विभाग तो बाद में आया, उससे पहले ये बस्ती बची हुई थी, तो अधिकारियों ने ये गलती की। इनको वन विभाग के नाम म्यूटेशन बनना या वन विभाग के नाम अलॉट करने से पहले देखना चाहिए था। ये मौके के आपे ऊपर आके कोई वस्तु स्थिति नहीं देखी और वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे इन्होंने वहाँ वन विभाग के नाम चढ़ा दी, इसलिए अब ये समस्या आ रही है जोधपुर के अंदर विशेष तौर से। और ये जो वस्तुस्थिति है, जो हकीकत है, माननीय न्यायालय के अंदर भी हम ये निवेदन कर रहे हैं कि ये बात रखनी चाहिए। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम तो यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि अभी ये आप जो हाईकोर्ट के अंदर आप जो आदेश है, तो उसके अंदर हाईकोर्ट के अंदर ये प्रशासन और अधिकारी अपनी सही बात रखे, वस्तुस्थिति जो रखे, और जो कागजात है कि वन विभाग आने से पहले ये बस्तियां बच चुकी है और उसके बाद में भी जमीन दूसरी इसके यूज में अलॉट हो चुकी है, म्यूटेशन बढ़ चुका है, कब्जा ले चुका है, तो फिर कम से कम इन गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार भी आती है, सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई? सरकारी स्तर पे मंत्री जी से भी बात हुई है, उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है और सभी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि इसका कुछ न कुछ समाधान निकले और शीघ्र समाधान निकले और जनहित में कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये कच्ची बस्ती आज से नहीं, पहले ये खानिया माइनिंग की थी। माइनिंग होने के बाद में जब ये खाने पत्र निकला देते, उसमें खालसा हो गई। खालसा होने के बाद में पड़ी रही, अब कच्ची बस्तियों बस गई। बसने के बाद में ये 1405 एक खसरा नंबर है, ये वन विभाग ने ऐसे ही मतलब ये डाल दिया, बाद में डाल दिया, पहले कोई वन विभाग का नाम ही नहीं था। और जोधपुर के अंदर है 206 कच्ची बस्ती है, तो ओनली 4 दीवारी के अंदर मतलब है, और बाद में पूरी कच्ची बस्ती नहीं अपने वन विभाग की है। तो वन विभाग आज इतनी बस गई, रोड लाइट है, ये मूलभूत सुविधा दी, उस समय तो वन विभाग वो प्रशासन अधिकारी कहाँ गए थे? आज तक इन्होंने जो मकान बनाए, एक दिन में मकान बनता नहीं, कई सालें लगती है। तो इन लोगों ने पहले रोकना चाहिए, तो कच्ची बस्ती बचती सकती थी। वन विभाग का हमारा है तो इन्हें 4 दीवारी करनी, वो करनी। हम कलेक्टर साहब से पहले मिले थे, 2007 में मिले थे, 8 में मिले थे, 10 में बहुत हमने ज्ञापन भी दिया है इनके बारे में। कच्ची बस्ती यहाँ से वन विभाग को निकालने के लिए लेटर भी इधर से राज्य सरकार को दिया, राज्य सरकार ने सेंट्रल को भेजा, सेंट्रल में वो भेजा हुआ, उसका अभी तक वो नहीं। अभी हम लोग या हनुमान सिंह खांगता जी और सभी मिलके जो भी ये सरकार है, इनको मतलब यहाँ दबाव देंगे कि जो कच्ची बस्तियों जितनी भी जोधपुर के अंदर है, वन विभाग के अंदर है, इनका सर्वे किया जाए। सर्वे करने के बाद राज्य स्तर में भेजा जाए, राज्य स्तर में सेंट्रल को भेजा जाए। भेजने के बाद में ये वन विभाग की जमीन है, तो वन विभाग की जमीन खाली पड़ी, वहाँ यहाँ पेड़ पौधे कहीं भी नहीं हो सकते हैं, तो वहां से जहाँ पेड़ पौधे लगाने की जगह वहां जाके इनको सेटल किया जाए। और हम तो यही कलेक्टर साहब से और जो भी अधिकारी उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं, ये कच्ची बस्तियों बस की है, मजदूर वर्ग है, पैसा आज 1-1 रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक और प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, जैसे अभी नीमा निमड़ी का एरिया है और इस पूरे क्षेत्र के अंदर वो खाददारी की जमीन है, ऑलरेडी लोगों की खाददारी की जमीन है, वहाँ जेडीए ने पट्टे दे दिए, लाइट पानी का कनेक्शन है और सीवर लाइन, सारी जो मूलभूत सुविधा है वह सारी दे चुके हैं, कॉलोनियां बस चुकी है और अभी तक सिर्फ एक वन विभाग को दी जाए इतना ही ऑर्डर है, अभी तक वन विभाग के नाम नहीं चढ़ी है। और यहाँ एक और ये बड़ी गलती होने जा रही है कि अब वन विभाग जागा है, 100 साल तक कभी वहाँ किसी ने नहीं कहा कि ये वन विभाग की जमीन है, अब कह रहे हैं कि हमारे को दे जाएगी, अभी तक दी नहीं, फाइनल नहीं हुआ, सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन निकला जिसमें कि ये खसरे वन विभाग को दिए जा सकते हैं, दिए नहीं गए। अभी तक वन विभाग का नाम म्यूटेशन नहीं है, वन विभाग मालिक नहीं है, लोग बाग मालिक है। सरकार उसके अंदर लाइट पानी सीवरेज सारी मूलभूत सुविधा दे चुकी है, पट्टे दे चुकी है, लोग बाग बच चुके हैं और अब वन विभाग की नींद जग रही है। तो ये एक इस तरीके की गलतियां हो रही है। तो हम माननीय न्यायालय के अंदर भी हम ये कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन और से निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरीके की दोबारा कोई गलती नहीं दोहराई जाए। अभी समय है, इस तरीके का और कोई आगे बस्तियों को उजाड़ने का काम नहीं हो, अभी समय रहते हुए ये कार्रवाई को रोका जाए। हालांकि कुछ बाउंड्री वॉल यहाँ पे तोड़ी गई है, इसके बाद में करीब 1 घंटे की कार्रवाई के बाद में अब विभाग यहाँ से जा चुका है और जेसीबी अभी यहाँ से जा चुकी है। भारी लोगों ने भारी यहाँ पे विरोध किया
और यहाँ पर जो अतिक्रमण है वह तोड़ने के लिए लोगों ने कहा कि हम यहाँ से कई सालों से रह रहे हैं। इसके साथ ही हनुमान सिंह खालटा जो यहाँ के प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि हमने जो फाइल लगा रखी है इस भूमि को हस्तांतरित के लिए, इसके एवज में वन विभाग को एक फलोदी में जमीन भी दी गई है और वन विभाग ने इस भूमि को अपने अंडर में भी ले लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं है जो वन विभाग के अधिकारियों ने जो है जिस तरह से कार्रवाई की है वह गलत है। हमें पीछे देख सकते हैं आप कि कुछ जो है रहवास भी बने हुए हैं, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो है जल्द जो है और भी कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए है उसमें साफ साफ लिखा है किसी प्रकार की रिट जो है इस आदेश पर नहीं लगेगी। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कार्रवाई की जाए। इससे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इन जो बेघर हो रहे लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।